Praise the Lord. Come on, hallelujah. Online people, thank you. आप जो घर में हो, जो मुझे सुन रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आप जहाँ कहीं भी हैं, और प्रभु का जो अनुग्रह है आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बने रहे। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो आप उसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए। आमीन। इतना तो आप कर सकते हो कि आप जो ऑनलाइन देख रहे हो आपके दोस्तों तक ये संदेश जो हम सुन रहे हैं इसको आप शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, किसी और को भी ये ज्ञान मिले। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो पवित्र आत्मा की ओर से है, और मैं चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति पूरी प्रार्थना के साथ बैठे। और मेरा रिक्वेस्ट है, जब आप बाइबल स्टडी में आते हो तो बुक पेन सब लेकर आए। अगर आप घर में बैठे हो सकता है मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है कि आप कितना अच्छा स्टूडेंट हो। हालेलुया चर्च, हालेलुया। सोचो कई साल पहले अगर ये बाइबल हमारे लिए लिखी नहीं गई होती, ठीक है, अगर ये बाइबल लिखी नहीं होती तो क्या हम पढ़ सकते थे? बोलिए। कुछ लोग बहुत ही ना, आई कैन से दैट, बहुत ही 1.5, 2.5, पौने 3 बुद्धिमान होते। नो, सब मेरे दिमाग में है। मैं एक बताता हूँ, अच्छी बात आपकी बुद्धि में है। जिस दिन आप दुनिया से चले जाओगे ना, वो जो आपके अंदर बुद्धि में वो भी चला जाएगा। अगर आप पेपर में लिखोगे आप जाओगे, लेकिन यहाँ ज्ञान रह जाएगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। जो परमेश्वर के लोगों ने इस दुनिया में रह के किया, उनके बुद्धि में भी थी, उनकी आत्मा में भी था, उनकी जिंदगी में भी था, और उन्होंने ये जो इसको लिख भी दिया ताकि आने वाले हम जैसे लोग सुने, पढ़े, समझे, आगे बढ़े। आमीन। सो आप लोग क्या करना है, जो भी हम सिखाते हैं उसको आप लिखें, और कोई डाउट अगर आता है तो आप पूछ सकते हो, और आपके पास हमारा ऑफिस का नंबर रहेगा, यू कैन कॉल एंड आस्क। नहीं तो यहाँ आइए, हम आपको और सिखाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू नो, लास्ट शुक्रवार को हमने कुछ ऐसी बातें सीखी हैं जो हमको सीखना है। हो सकता है आप पहले से इन सारी बातों को जानते होगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाबा कि मैं जो सिखा रहा हूँ वही फाइनल है, वही रेवलेशन है। नो, हो सकता है आपके पास मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बातें होगी, कोई बात नहीं। लेकिन पॉल कहता है मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं होती है, जो बातें मैंने पहले कह दिया है उसको मैं फिर से तुम्हें सिखाऊं। कितने उसके लेटर में लिखता है, मैंने पहले भी कहा था, फिर से मुझे तुम्हें ये बात सिखाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। आमीन, हालेलुया चर्च, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। सो लास्ट वीक हमने ये देखा, मैं संदेश शुरू कर रहा हूं। लास्ट वीक हमने ये देखा कि परमेश्वर खुद कहता है, गॉड स्पीक्स अबाउट हिज पीपल। परमेश्वर खुद अपने लोगों के बारे में बात कर रहा है। ना मूसा बात करता, ना डेविड बात करता, ना कोई और बात कर रहा, बट गॉड, परमेश्वर खुद अपने लोगों के बारे में बात करता है। उसने क्या कहा लास्ट जो वीक में हमने देखा, मेरे लोग क्यों नाश हो रहे? जोर से बोलना है आपको, क्यों नाश हो रहे? जोर से। ज्ञान की कमी के कारण, मेरा ज्ञान नहीं रखने के कारण, वचन का ज्ञान नहीं रखने के कारण परमेश्वर के लोग क्या हो रहे? नाश हो रहे। मतलब नाश का मतलब क्या होता है पता है? फिर से नहीं बनेगा। वो शब्द है नाश, खराब हुआ फिर से नया बन सकता है, लेकिन जो नाश हो जाता है ना वो फिर से नहीं बनेगा। हालेलुया। यू नो, बाइबल में है ना बहुत सारे लोग हैं जो बैड एग्जाम्पल के लिए, बुरा उदाहरण के लिए बाइबल में उनको रखा गया है। फैरौन को परमेश्वर है ना एक बुरा उदाहरण के लिए रखा गया है। उसको परमेश्वर की समझ नहीं थी, परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो अपनी पूरी सेना के साथ नाश होता है। आमीन। और मूसा को परमेश्वर अपनी सामर्थ बताई, अपना लेवल बता दिया, और मोसेस के पास परमेश्वर का ज्ञान आ चुका था, इसलिए वो भी बचता है और उसके फॉलोअर भी बचते हैं।
कम ऑन हालेलुया चर्च, हालेलुया। आपको क्या करना है पता है चर्च? आपको है ना परमेश्वर का ज्ञान रखना है। सबसे ज्यादा आपको और मुझे परमेश्वर का ज्ञान रखना है। बोलो आमीन। ओके, सो मैं शुरू करना चाहता हूं फिर से आज एक बात। परमेश्वर का ज्ञान रखने से आप आशीषित रहोगे। परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखने से हम क्या होने वाले हैं? नाश भी हो सकते हैं अगर आप ज्ञान नहीं रख रहे हो। आप गरीब भी रह सकते हो ज्ञान नहीं रखने से, परेशान रह सकते हो ज्ञान नहीं रखने से, हारा हुआ, टूटा हुआ, नर्वस, उदास जिंदगी जी सकते हो ज्ञान नहीं रखने के कारण। हालेलुया। परमेश्वर का फॉल्ट नहीं है। आमीन चर्च, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना पूरा ज्ञान भर भर के रखा बाइबल के अंदर। परमेश्वर का ज्ञान पूरा भर भर के पवित्र आत्मा के अंदर है, और परमेश्वर का ज्ञान पूरा भर भर कर यीशु मसीह में भी है। यीशु मसीह है ना ज्ञान का भंडार है परमेश्वर का। बोलो आमीन आमीन। आज कलीसिया जो है, मैं शुरू करना चाहता हूं, और मेरे प्रचार के अंदर कोई पास्टर, कोई चर्च, कोई लीडर का कोई, हम किसी को क्या बोलते हैं उसको, हाँ, टेस्ट नहीं पहुंचाना चाहते या उनको हम दुख नहीं करना चाहते। ये हमारा दर्द है कि हम सिखाना चाहते हैं, बस ये हमारी दर्द है कि हम आपको सिखाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। ओके, बाइबल बताती है, सो व्हाट गॉड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। ओजाया चैप्टर 6 वर्ड 6 लिखा है, होम बलियों से अधिक परमेश्वर यह चाहता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। क्या लिखा है? परमेश्वर होम बलि से ज्यादा, मतलब सेवकाई से भी ज्यादा, बलिदान से भी ज्यादा, देने से भी ज्यादा उसका ज्ञान रखे। परमेश्वर का ज्ञान आपको और मुझे रखना है चर्च। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ज्ञान, अगर वो ज्ञान नहीं है आपके पास, मैं आपको थोड़ा सा टच करके जाना चाहता हूं। सॉल परमेश्वर का ज्ञान नहीं रख रहा था। उसके पास परमेश्वर था, उसके पास अभिषेक था, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आती थी, लेकिन फिर भी उसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। वो नहीं करना चाहिए था, उसने वो करने के बाद परमेश्वर ने उसके राज्य से ही उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। उसे लग रहा था कि आई एम किंग, आई एम अनॉइंटेड, आई एम सो एंड सो, अगर मैं ये बलिदान दे भी दूं तो परमेश्वर मुझे समझ लेगा। ओए, कौन बोला आपको परमेश्वर समझ लेगा करके? समवेल कहता है कि भाई तू मैं आने तक तू क्यों इंतजार नहीं कर रहा था? भले तू इज़राइल का राजा है, लेकिन होम बलि चढ़ाना, परमेश्वर की ये जो वेदी पे काम करना, वो तेरा नहीं है, वो मेरा है। कम ऑन हालेलुया। आज लोग प्रार्थना कर लेते हैं, समझो कुछ भी करना है हो गया, बोलता अरे भाई तू प्रार्थना तो कर लिया, लेकिन तू समवेल को छोड़ के तू प्रार्थना कर रहा है, तेरा समवेल कहीं है। ओ कम ऑन। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे समझो कि कल आपका मैरिज एनिवर्सरी है, पास्टर थोड़ा बाहर है, आप बोलोगे मैं खुद ही प्रेयर करके लेगा। फिर आपका समवेल, आपका प्रॉफिट, आपका पास्टर परमेश्वर ने क्यों रखा है? क्या तुम एक दिन उसका इंतजार नहीं कर सकते थे? The wisdom says wait for prophet. बुद्धि ये बोलती है कि तू रुक आने तक। भाई तुझे ना वो दिन मनाना नहीं है, वो दिन में तुझे जिसने लाया है उसको मनाना है। आपको समझनी है ये बात पास्टर जी। बहुत सारे लोग हैं ना आशीष नहीं पाते हैं। समझो आपका फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल, कल आपका बर्थडे है, मैं नहीं हूं, पास्टर नहीं है, किसी को बोला और प्रेयर हो गए। हे, समवेल कहता है कि भाई तू रुक नहीं सकता है क्या मेरे लिए? परमेश्वर आपकी जिंदगी में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसा चाहे उसे आप मोड़ोगे। गॉड इज नॉट ए रबर बैंड टू बेंड हिम एज यू वांट। इसको लाइन बना के डाल दो। परमेश्वर रबर बैंड नहीं है कि उसे जैसे तुम चाहो वैसे उसको बेंड करो। गॉड इज गॉड, वो हमें बेंड करता है।
सॉल को ऐसा बेंड कर दिया कि जिंदगी में सीधा नहीं हुआ वो। क्यों उसके हाथ से राज्य गया चर्च? क्यों उसके हाथ से राज्य गया? मैं आपको बोलूं ना, आप टेंशन में आ जाएगा। बहुत सारे लोग बाहर सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन उसके हाथ से सेवकाई चला गया है, लेकिन फिर भी सेवकाई कर रहे हैं। सॉल के हाथ से राज्य गया, फिर भी वो राजा है। दिस इज नॉट माई टॉपिक अगेन। मेरी जो बात यह है कि आप परमेश्वर का ज्ञान रखें। आप परमेश्वर का ज्ञान रखो ताकि आप नाश ना हो, गरीबी में ना रहे, दरिद्रता में ना रहे, असफलता का जिंदगी ना जिए, आप नर्वस उदास का जिंदगी ना जिए। हमेशा यीशु मसीह का जो बहुतायत का जीवन देने वो आया है, वो जिंदगी जियो। क्यों हम लोग बहुतायत का जीवन नहीं जी रहे? हम बहुतायत का जीवन क्यों नहीं जी रहे पता है? क्योंकि हमारे पास वो बहुतायत को प्राप्त करने का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो बहुतायत का जो जीवन है वो नहीं आ रहा है अंदर। जिस दिन आप वो ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, ये बहुतायत का जीवन को मैं कैसे स्वीकार करना चाहिए, द नॉलेज विल हेल्प यू टू एंजॉय दैट बहुतायत का जीवन, अबंडेंट लाइफ। आमीन, हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया। आज मैं आपको थोड़ा सा अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि है ना, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो, सुनते रहो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, सुनते रहो। और ऑनलाइन वाले भी प्लीज दूसरा सब काम छोड़ो और मुझे ध्यान से सुनो। दिस विल स्टर योर हार्ट इनसाइड। कम ऑन, हालेलुया। चर्च, मैं शुरू कर रहा हूं, आप लिख सकते हो। यूहन्ना का लिखा पहला अध्याय, पहला वचन में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि ये बातें मैं आपको सिखाऊं। ये बाइबल स्टडी है तो हम सीखने वाले हैं, राइट? मैं प्रचार नहीं करूंगा आपको, मैं आपको सिखाऊंगा। आपके ऊपर पानी डाला जा रहा है आज। ओए, आपके ऊपर इब्रानी के अंदर लिखा है, 6वां अध्याय में लिखा है, वचन की पानी पी पी कर तुम लोग दूसरों के लिए ज्योति यानी कि रोशनी देने वाले लोग होना चाहिए। आमीन। दूसरा अध्याय, दूसरा थिमोथी दूसरा अध्याय दूसरा वचन, आप मत पढ़ना, उसको याद रखना। लिखा है कि जो तुमने मुझसे सीखा है औरों के सामने, उसे तुम किसी और को देना ताकि वो लोग किसी और को दे सके। ऐसे कामचोर को मत देना जो सिर्फ सुन के खुद की तक रख ले, दूसरे को ना दे। हालेलुया। बहुत सारे लोग है ना, परमेश्वर का राज्य का मर्डर कर दे। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कितने लोग प्रभु का राज्य का मर्डर करते हैं। कम ऑन, हालेलुया। सो आपको प्रभु का राज्य का मर्डर नहीं करने का। आप है ना, डेड हैंड वाला रोड नहीं बनना चाहिए। डेड हैंड रोड मालूम है? एक गाड़ी लेके जाते हैं, आगे जाके रोड ही खत्म, फिर बेचारा यू टर्न लेके आता है। हम वो नहीं है। हालेलुया। ओके, सो आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बिलीवर लोगों को है ना समझना जरूरी है। क्रिस्ती लोगों को, पास्टर को, लीडर को, हम में से हर एक को है ना ये चीज समझ में आना चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू कि आप बहुत ही, हम सब मिलके है ना बहुत ही आशीषित लोग हैं, जो परमेश्वर हमें ये चीज दे रहा है आज, जो बाइबल में है, जो हम तक पहुंचा रहा है वो। ओके, यूहन्ना का लिखा हुआ पहला अध्याय पहला वचन, क्या लिखा है? पढ़िए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही, ओके, वचन ही परमेश्वर था। ओके, और कोई नहीं दूसरा। देन आगे, हाँ, ओके, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट। उसमें जीवन था, ओके, आमीन, आमीन। ओके, नाउ लिखो, देखो क्या लिखा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन, अच्छा, और बाइबल बताती है वही वचन क्या हुआ है, देहधारी होकर हमारे बीच में निवास किया, ऐसा लिखा है, राइट?
ऐसा ही है ना, क्या ऐसा नहीं है? ओके, जो वचन परमेश्वर के साथ था, जो वचन परमेश्वर के साथ था, अब वो जो वचन है, मैं आपको बोलूं तो आप है ना टेंशन में मत होना, ठीक है? आपको शायद पहले से पता भी हो सकता है, नहीं भी पता भी हो सकता है। पता है तो ओ वी नो दैट, ऐसा मत करना, ले लो, ठीक है? कल चिकन का है तो आज नहीं खाओगे क्या? आज भी खाओगे आप। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो आदि में जो वचन था ना, वही वचन क्या हुआ है? देहधारी हुआ है। मतलब ये हुआ, यीशु मसीह को पहला देह नहीं था। जीसस वॉज बॉडीलेस, उसको शरीर नहीं था जब वो परमेश्वर के साथ था। He was a spirit. यीशु मसीह जो है जब पिता के पास था, वो पिता, और मैं आपको अगर मैं और बोलूं ना, आप टेंशन में आ जाएगा। पहले उसके पास सिर्फ शब्द था। I pray to God, let God help all of us. You know, मेरे पास समझो ये फूल ही नहीं है, मैं बोला मेरे पास फूल है, लेकिन है ही नहीं, सिर्फ शब्द था। बट शब्द जो है ना, बनना बाकी था। हालेलुया। चर्च हम लोग है ना बहुत 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 दूर है परमेश्वर से, और हम जो भी ये कर रहे हैं ना, ढिंगाना, ये सब ड्रामा है। गॉड बोलता तुम लोग बहुत दूर है मुझसे। प्रचार किया, हीलिंग हुआ, परमेश्वर बोलता है ये तू बहुत दूर है अभी मुझसे। सच ये है कि हम उसको समझे। यू नो, लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, राइट? और वचन ही, और वचन क्या हुआ? देहधारी होकर मनुष्य के बीच में निवास करने के लिए आया। अब जो वचन था ना, वो वचन परमेश्वर के साथ था। वचन पे मैं आपको बोलो, ध्यान से सुनो, अगर नहीं समझ में आया कल आओ, परसों आओ, मुझसे बात करो, मैं आपको सिखाऊंगा। जैसा परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था कि उसकी आराधना करे, वैसा ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी बनाया था कि वो हमारी रखवाली करे, हमारी रक्षा करे, हमारे लिए क्रूस पे प्राण दे। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। बट है ना, उसको अभी दुनिया में आने के लिए एक शरीर की जरूरत थी। आमीन। जो शब्द था ना चर्च, शब्द को आत्मा में बदलना है और आत्मा को शरीर में आना है। मैंने शब्द दिया है, भाई मैं खाना खिलाऊंगा, मेरा शब्द है, खाना आया नहीं अभी। और अरे मैं बोला मैं वर्ड दिया है, अभी वर्ड को है ना डिजाइन आना। अभी परमेश्वर ने शब्द दिया, कहां दिया पता है? कहां दिया परमेश्वर ने शब्द? एक शब्द दिया परमेश्वर, बोला इसकी संतान तेरे सिर को कुचलेगा। एक शब्द परमेश्वर ने दिया। आप नहीं समझ रहे हो? प्रार्थना करो, इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ताकि आपके अंदर घुस जाए हो। हालेलुया चर्च, हालेलुया। और मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको यह समझना है कि यीशु मसीह है कौन, क्या है वो। जो पिक्चर में दिखाता है हम लोग को, वो यीशु मसीह हमारा नहीं है। जैसे मैंने लास्ट वीक कहा था, कुछ यीशु का दाढ़ी बड़ा है, कुछ यीशु का दाढ़ी छोटा है, कुछ यीशु का बाल बड़ा है, छोटा है, राइट? वो यीशु हमारा नहीं है। ये यीशु जो बाइबल में है वो हमारा है, जो दिखता नहीं, सिर्फ पढ़ो उसको। और एक स्वर्ग में जो है, जो अभी रियल जीसस, वो। आमीन। ओके, अब थोड़ा आगे मैं बढ़ना चाहता हूं, फिर हम लोग समझ जाएंगे इसको। बोलो आमीन। लिखा है आदि में जो वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। बट दूसरा इसमें लिखा है कि वचन क्या हुआ? देहधारी होकर मनुष्य के बीच में निवास किया। यू नो, परमेश्वर के पास यीशु मसीह था, हजारों साल उधर ही था। जब समय आया, बॉडी का तैयारी चलने लगा। मरियम को बोला एक बॉडी तो तैयार करेगी, मेरा यीशु आएगा उसमें। कम ऑन, हालेलुया। आपको मैं एक चीज पूछता हूं, जिस दिन
जो सिस्टर्स आप लोग होते हैं, जिस दिन आप पहले दिन पेट से होते उसी दिन आत्मा बच्चे में आ जाता है क्या? उसी दिन हाथ पैर हिलाता है वो? जितने माँ है उन सबको पूछ रहा हूं, कितना दिन लगता है? 3-4 महीना पहले बॉडी आया, फिर डॉक्टर चेक करते रहते, हार्ट बीट आया कि नहीं, हार्ट बीट आया कि नहीं, हार्ट बीट आया कि नहीं, हार्ट बीट आया कि नहीं। जब मरियम के पेट में वो बॉडी जब आया, तैयार हो गया बॉडी उधर, कुछ दिन के बाद परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरियम के गर्भ में भेजा। अब ये देह तेरे लिए तैयार हो रहा है। मतलब यीशु मसीह के लिए एक देह तैयार हो रहा है। आप नहीं समझ रहे हो? यीशु मसीह को इस दुनिया में आने के लिए ना एक देह तैयार हो रहा है, एक बॉडी तैयार हो रही है। ओह माय गॉड, लगता है मैं गलत लोगों को सिखा रहा हूं आज। यीशु मसीह को धरती पे आने के लिए ना एक देह की तैयारी हो रही थी। आपको थोड़ा आगे लेके जाऊंगा तो शायद आपको समझ में आएगी। वचन को है ना देह की जरूरत थी। अभी समझो यीशु मसीह आत्मा है और वचन है। समझो आत्मा है, खड़ा हो गया आपके सामने, आप बोले मैं जीसस, आप बोले कहां हो, कहां हो, कहां हो? आत्मा दिखता है क्या? परमेश्वर आत्मा है। अब यीशु मसीह आत्मा में आके आपको बोलेगा मैं जीसस, आप बोले कहां है? अभी पवित्र आत्मा कहां है आपके पास? नहीं दिखा पाएगा। आप उसका देह बन चुके हो। अभी यू आर बिकम ए बॉडी फॉर होली स्पिरिट बॉस। ओह माय गॉड, हालेलुया। एटलीस्ट ऑनलाइन वाले बोलो आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको ही प्रीच करूंगा आज। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। यू नो चर्च, थोड़ा सा मैं आपको एक बोलने की कोशिश करूंगा। जब यीशु मसीह को धरती पे आने का टाइम आ रहा था ना, उस वक्त तक यीशु के लिए कोई बॉडी तैयार नहीं था। जब समय आने लगा तभी मरियम के साथ गॉड का बातचीत होने लगा है कि भाई मेरा पुत्र आएगा, वो बॉडी तेरे अंदर तैयार होगा। जब कुछ महीने हो गए तब यीशु मसीह का एंट्री बॉडी के अंदर हो गया है। आमीन। मतलब यीशु मसीह के लिए एक देह तैयार किया गया। एग्जैक्टली यीशु मसीह वैसा नहीं है जैसा उस वक्त हम लोग को दिखाता है, बट यीशु उस बॉडी के अंदर अलग ही है। He was totally different in the body। और वो बॉडी के अंदर रहने आ गए ले। वो बॉडी के अंदर रह के है ना परमेश्वर का काम करना है उसको। ओह कम ऑन, आप समझ रहे हो मेरी बात को? उस बॉडी में रह के पिता का काम करना है। आपको मैं थोड़ा और अच्छी चीज बताता हूं। इब्रानी का लिखा हुआ 10, इब्रानियों 10 1 से 5 पढ़ते। प्लीज ऑनलाइन वाले प्लीज आप इसको भी लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। 10 1 से 5। क्योंकि ओके आई रीड दिस, मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। इसलिए
उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। ओके, नहीं तो उनका चढ़ाया बंद क्यों ना हो जाता। अगर हर साल इजरायलियों को परमेश्वर ने बलि चढ़ाने लगा था उनके पापों के लिए, अगर उनका पाप वाकई क्षमा होता था, फिर एक ही बलि में बंद क्यों नहीं हुआ। फिर हर साल उनको उनका पाप का क्षमा का रिन्यूअल है, रिचार्ज। एक साल हो गया, जाओ बिल भर के आओ। आप समझ रहे हो मेरी बात को। परमेश्वर ये देख रहा है, ये हर साल है ना जानवरों का बॉडी के साथ खेला जा रहा था। मैं अभी क्लियर कर रहा हूं, जानवरों के देह के साथ मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनका लहू बहाया जा रहा है। जानवरों का देह, उनका बॉडी हर साल हर साल हर साल। लेकिन जानवरों के अंदर यीशु मसीह का आत्मा नहीं था, परमेश्वर का आत्मा नहीं था। उनमें सिर्फ आत्मा थी, प्राण था। वो शरीर जब मारा जा रहा है, वो लोग हाथ रखते मर जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर वापस। इब्रानी वही बोल रहा है कि भाई ये देह से है ना तुम्हारा पाप हमेशा के लिए क्षमा नहीं होने वाला है, अगले साल फिर से तुमको आना पड़ेगा रिन्यूअल करने के लिए। बट एक बॉडी तैयार हो रहा है जो तुम्हारा फॉरएवर 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 पाप क्षमा करने का। कलीसिया, ये ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए आज। अभिषेक से ज्यादा ये ज्ञान होना चाहिए आपके पास, मिनिस्ट्री से ज्यादा ये ज्ञान होना चाहिए, ओ गिफ्ट फ्रूट से ज्यादा ये ज्ञान होना चाहिए। भले आप मिनिस्ट्री करो या मत करो, आप चिन्ह चमत्कार करो या मत करो, ये ज्ञान जब आपके अंदर है ना, ये ज्ञान परमेश्वर के अंदर आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आपके पास अगर ये ज्ञान है, भाई मेरा उद्धार जो है ना कोई प्राणियों के शरीर से नहीं हुआ है, मेरा एक ऐसा देह से, ओ हालेलुया, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता था, उस देह के द्वारा। क्या लिखा है, इसलिए उनके एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक यानी कि बिना रुके चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। आपको सिद्ध नहीं कर सकता था वो। आप सोचो आप कितना धन्य है जो आज भी इजराइल के अंदर उधर इधर हर साल चढ़ाते, सिद्ध नहीं होते कोई। आप सिर्फ एक बार विश्वास करने से हमेशा के लिए सिद्ध हो गए। क्या फेवर है गॉड का ये, आमेन, हालेलुया। नेक्स्ट, नहीं तो उनका चढ़ाया जाना बंद क्यों नहीं हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहरा था। इसमें आपका दिमाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग को मालूम ही नहीं है आपका उद्धार हो गया, इसलिए दिमाग बार बार बोल रहा है आपको, हमको बेवकूफ बना रहा है दिमाग। पॉल उधर विवेक को बीच में लाया, माइंड को बीच में लाता है। वो क्या बोलता है, नहीं तो उनका चढ़ाया जाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहरा था। अगर एक ही बार में अगर शुद्ध होते तो फिर दिमाग क्यों बार बार बोल रहा है, भाई अभी अगले साल तुझे फिर से चढ़ाना है। मतलब दिमाग को पता है कि भाई इधर से तुम्हारा हमेशा का पाप क्षमा नहीं होने वाला, एक देह तैयार हो रहा है। हालेलुया चर्च, हालेलुया। अगर आप इस बात को समझ लिया ना, ब्रेड एंड वाइन के टाइम पे आप प्रभु को धन्यवाद देते आओगे। ओ वाह, ये देह मेरे लिए तैयार हुआ था। आमीन, हालेलुया। उसके बाद लिखता है, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि वह अनहोना है कि बैल, ओके, और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये कर ही नहीं सकता, बोलते ये अनहोना है। आमीन, ओके। अभी पांचों वचन देखो, लिखा है, इस कारण वो जगत में आते समय यह कहता है।
इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज। इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया गया है। क्योंकि होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, और पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं। यू नो चर्च, अब ध्यान से सुनो जरा इधर। यू नो परमेश्वर हर साल बैल भेड़ बकरियों का बलिदान देता, उसका लहू बहता, फिर इजरायली जाके उन पे हाथ रखते उस शरीर के ऊपर, फिर अगले साल दिमाग बोलता था अगले साल फिर से। विवेक उनको है ना, तुम पूरा शुद्ध हो ये नहीं बता रहा है, विवेक उनको ये कह रहा है कि भाई तुम्हें फिर से अगले साल लेना है। हालेलुया। अब यहां पे यीशु मसीह क्या कहता है कि मेरा जो देह है तैयार किया गया है। यीशु मसीह का देह तैयार किया जा रहा था चर्च, कि एक दिन परमेश्वर भेड़ बकरियों को हटा के अपना पुत्र को ही, उसका शरीर को काटने वाला है। आपको ये बहुत गहरी बात है, घर जाओ मेडिटेट करो, बोलो प्रभु ये दिमाग में नहीं घुस रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डॉक्टर बोलेगा आपका बॉडी में ना कैंसर है, आपका बॉडी में एक बीमारी है, आप मरने वाले हो, आप अच्छा सोएगा? जल्दी बोलो, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के बारे में कुछ बोला गया है। यीशु मसीह का देह के बारे में पहले ही बोला गया था कि भाई ये बॉडी कटने वाली है, ये बॉडी लटकने वाली है, इसका लहू बहने वाला है। आमीन। यीशु मसीह क्या बोलता है? मेरे लिए एक देह तैयार किया गया है, और वो देह मरियम के पेट में तैयार हो रहा है चर्च। और फिर जब सही समय आया, गॉड ने क्या किया? यीशु मसीह को उस देह में भेजा है, और वो देह जो है वो दुनिया में चल रहा है, और वो देह को मालूम है एक दिन मुझे उधर मरना है, एक दिन मुझे उधर जाना है, एक दिन मुझे मरना है। वो देह, यीशु मसीह उस देह में रह के, सोचो क्या उसका चलता रहेगा दिमाग में, भाई मैं ये देह में इसलिए रह रहा हूं, एक दिन ये पूरा मानव जाति का पाप को लेकर मैं क्रूस पे मरूंगा। आज के बाद भेड़ बकरी नहीं, भेड़ बकरियों का लहू नहीं, मेरा शरीर कटेगी, मेरा लहू बहेगा, और जो मुझ पे विश्वास करेगा, जो इस देह पे, इस नाम में, और जो इसके अंदर रहता है उस पे जब विश्वास करेगा, तो हमारा दिमाग बोलेगी, हमारा आत्मा बोलेगा, स्वर्ग बोलेगा कि अब तुम हमेशा के लिए आजाद हो। कम ऑन, हालेलुया चर्च, हालेलुया। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, नहीं तो शैतान खेलेगा हमारे साथ। अगर मैं 100 मुर्दा जिलाऊं यीशु के नाम से, अगर मैं ये ज्ञान नहीं रखूं, तो मैं कुछ काम का नहीं है चर्च। आमीन। यीशु मसीह यहां क्या कह रहा है? 5वें अध्याय में क्या लिखा है? मेरे लिए एक देह तैयार किया गया है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के लिए एक देह को तैयार कर रहा था, और जब वो देह तैयार होने का टाइम आया, मरियम के साथ गॉड का बातचीत एग्री होता है, एग्रीमेंट हो जाता है, भाई ठीक है चलो। फिर जब परमेश्वर क्या करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को मरियम के कोख में, जो बॉडी अंदर जो तैयार हो रहा है उसमें रख दिया है। हालेलुया। आप सोचो, यीशु मसीह जब धीरे 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 बढ़ रहा है, वो समझ रहा है कि मैं ये शरीर को क्या करना चाहिए, एक दिन बलिदान के लिए शरीर को मुझे तैयार करना है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। आपको समझ में आ रही है? यू नो हम लोग है ना, जिस व्यक्ति की सेवा करते हैं उसको जानते नहीं है,
जिसके बारे में प्रचार करते हैं उसको जानते नहीं है। जिस देह से चंगाई बहता है वो देह कैसे तैयार किया गया उसको उसके बारे में जानते नहीं है। जिसका लहू से हमारा पाप क्षमा हुआ है उसका लहू कैसा काम करता है मालूम नहीं है। उसका देह कैसे तैयार किया गया उसमें कैसे वो रह रहा है ये हमें मालूम ही नहीं है। हम सिर्फ हालेलुया बोल रहे, प्रेज द लॉर्ड बोल रहे, आमीन बोल रहे, ऑफरिंग डाल रहे, चले जा रहे। चर्च जिस देह के लिए हम काम कर रहे हैं ना, जिस देह से हमें उद्धार मिला है, जिस नाम से हमें चंगाई उद्धार मिल रहा है, उसका निर्माण कैसा हुआ पता रहना चाहिए। You should know the revelation about Jesus Christ. You know, इस बाइबल के टाइम में, नया नियम के टाइम में ना, सिर्फ एक बंदा था जो पॉल, उसको पूरा मिल गया था। उसको किसने बताया? पीटर ने टीच किया उसको? क्या यीशु मसीह ने टीच किया? किसने बताया? पॉल को किसने बताया ये सब चीज? परमेश्वर के आत्मा ने उसको बोला, भाई देख, यीशु मसीह को दुनिया में आने के लिए ना पहले से एक देह तैयार किया गया था। और वो देह इसलिए तैयार हो रहा था कि वो क्रूस पे मरे। इन भेड़ बकरियों का जगह हटा के वो खुद आए। फिर जब एक बार यीशु का लहू आपको धो देता है, फिर आपको फिर से साल में जाके रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। फॉरएवर 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 यू एंड आई फ्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। कम ऑन, हालेलुया। यू नो, जानवर को काटा गया, उसके घाव से मैं चंगा नहीं हो रहा हूं, बट यीशु के देह से, उसके घाव से मैं चंगा होता हूं, क्योंकि वो बॉडी मेरे लिए तैयार किया गया है। वो बॉडी इसलिए तैयार किया गया है। ये बॉडी घायल होगा तो तुम चंगे हो जाओगे। ये बॉडी जब घायल होगा तुम्हारी बीमारी निकल जाएगी। ये बॉडी से जब लहू बहेगा तुम्हारा पाप तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगी। बट ये देह और इसके अंदर एक आत्मा जो यीशु है। मैं आपको और एक चीज बताता हूं। जानवर मर रहा है बिना आत्मा का। आदम जब पाप कर रहा था शरीर के साथ और आत्मा के साथ भी, यहां पर भी कोई शरीर और आत्मा मरना चाहिए। कम ऑन, आपको समझ में आ रही है? जब शरीर जब कटता है ना, वो आत्मा को दर्द होना चाहिए। आत्मा को दर्द होना है। जानवर को नहीं होगा क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, उसमें सिर्फ प्राण है। आपको दर्द क्यों होता है पता है? आपके अंदर कोई है जो आत्मा है, उसको दर्द हो रहा है। अगर आप में से भी आत्मा निकल गया, सिर्फ प्राण रहेगा, कुछ भी करो कुछ नहीं होने वाला है। जब शरीर को मारा जाएगा वो आत्मा को भी दर्द होना चाहिए। ये देह और यीशु का आत्मा, यीशु का देह, यीशु मसीह खुद बोल रहा है, मेरे लिए एक देह तैयार किया गया था ताकि मैं उस देह में आऊं। और यीशु मसीह क्या करता है पता है? वो देह को है ना बढ़ाता है। हे कम ऑन यार, चर्च लिसन टू मी चर्च। भी मैं आपके पास आता हूं। यीशु मसीह कहता है कि मेरे लिए एक देह तैयार किया गया था ताकि मैं उसकी इच्छाओं को पूरी करूं। उधर वही लिखा है। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि तू क्रूस पे मरे, ये देह क्रूस पे लटकाया जाए। आमीन। और पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? उस देह को क्रूस के पास लेके जा रहा है। लेट मी कम टू यू। तुम्हारे लिए भी ये देह तैयार किया गया है। तुम्हारे लिए, मेरे लिए ये देह तैयार किया गया है और इसमें हमें रखा है। Oh, come on, my brothers. Your body is not because our parents came together. That's why we are not here, boss. हमारे माँ बाप साथ में आए इसलिए हमारा शरीर नहीं बना है। उसके वजह से शरीर बना है। और इसमें जो आत्मा जो चिल्ला रहा हूं मैं, उसने रखा है कि एक दिन ये देह यीशु का काम करेगा, एक दिन ये देह यीशु की महिमा करेगी। कम ऑन। क्यों परमेश्वर ने, मैं आपके पास आ रहा हूं, why God delayed
फॉर आइजाक। उसका देह को क्यों लॉर्ड लेट बनाया? आइजाक का देह को परमेश्वर इतना लेट क्यों भेजा? उसका देह की में भी एक प्लान है। आप नहीं समझ रहे? उसमें आइजाक आने वाला था। बॉडी तो परमेश्वर यूं बना रहा है यार बार, लेकिन अब्राहम के जिंदगी में एक ऐसा बॉडी तैयार होने वाला है जो वेदी पे आने वाला था। He was knowing that. हो यूहान के लिए एक बॉडी तैयार हो रही थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये देह एक दिन इधर नाटक करने वाला है। Come on my brothers, you know this is what the Holy Spirit is saying कि यीशु को मालूम था कि ये देह एक देह मेरे लिए तैयार किया गया। आपको भी पता रहना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए भी ये देह तैयार किया कि मैं उसकी इच्छा को पूरी करूं। Come on, प्रभु हम में से हर एक देह को इन्हें तैयार किया है। यीशु का देह क्रूस पे मरने के लिए, यूहन्ना का देह को भी परमेश्वर तैयार कर रहा था कि ये देह, ये बॉडी लोगों को बैप्टिज्म देगा। जब लोगों ने बोला पॉल के बारे में, प्रभु वो तेरी कलीसिया को मारता है, तेरे देह को सताता है, यीशु मसीह बोला ये देह को भी है ना मैं इतना मारूंगा। हेलो, ये जो बॉडी है ना इसको मैं इतना दर्द देगा कि ये भी सोचेगा कि भाई मैंने किसको सताया है। उसके बारे में टेंशन मत लो। चर्च में आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह का देह परमेश्वर ने तैयार की और यीशु मसीह को उस देह में रखा और दुनिया में भेजा कि उसकी इच्छा को पूरी हो। और यीशु मसीह खुद जानता था कि मेरे लिए परमेश्वर ने एक देह को तैयार किया और मुझे उसमें रख के दुनिया में भेजा और मैं ये देह को संभाल के रखूं, एक दिन क्रूस पे मर जाऊं। और इस देह के पीछे शैतान पूरी तरह से लग गया था कि इस देह को मैं खराब कर दूं। आपको समझ में आ रही है? तो आपको भी समझना है। मैं आपको और अच्छा बोल सकता हूं, अच्छा बोल सकता हूं क्या और कुल के जैसा यीशु मसीह पिता का शब्द था वैसे आप और मैं भी परमेश्वर के शब्द थे। हम भी शब्द हैं परमेश्वर का। जब यीशु मसीह दुनिया में था उसने बोला जाओ, आप नहीं थे, मैं भी नहीं था, फिर हम क्यों जा रहे हैं? समझ में आ रही है? यीशु मसीह बोला जाओ जगत के अंत तक जाके प्रचार करो, हीलिंग। उस टाइम पे मैं नहीं था। फिर वो शब्द क्या था? वो किसके लिए था? वो शब्द में मैं था, वो शब्द में आप थे। यू आर ए वर्ड। आप भी शब्द हो चर्च, शब्द से निकला हुआ शब्द है हम। आमीन। और हमारे लिए भी एक देह तैयार किया गया। जनवरी 5 तारीख को ये देह दुनिया में आया। कम ऑन। 1972 में जैन 5 में ये देह बॉडी परमेश्वर बोला ये देह मेरा है। जिस दिन आप आए ना उस दिन चर्च बर्थडे मनाना है तो अलग तरीके से मनाओ। आज के बाद आज का दिन परमेश्वर ने मेरे लिए पढ़ने के लिए, शादी के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए ये देह दिया और इस दुनिया में भेजा है मुझे। कम ऑन, हालेलुया। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, अगर आप समझ गए ये देह को, ये देह में मैं रहता हूं, बोलो ये देह में मैं रहता हूं। आमीन। नेक्स्ट, आपको अच्छा लग रहा है चर्च? पहला थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, क्या बोल रहा है पास्टर जी, अब दिमाग में आ गया। ऑनलाइन पीपल, आर यू हैप्पी? हालेलुया चर्च, हालेलुया। लिखा है कि जब यीशु मसीह को ये पता चलता है कि भाई मुझे इस देह में रखा गया है। इब्रानी के अंदर अभी हमने देखा 10:1-5 में अगर पढ़ते हैं, 10वां अध्याय 1 से 5 अगर पढ़ते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस देह में रखा। और प्रभु ने आपको इस देह में क्यों रखा है? क्यों रखा है? क्यों रखा है? उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए रखा। अभी उसकी इच्छा को जानना जरूरी है। पॉल कहता है परमेश्वर की इच्छा को जानो कि तुम्हारे लिए उसके पास क्या है और वो क्या चाहता है कि तुम करे।
मिनिस्ट्री क्या है चर्च? मिनिस्ट्री वो नहीं है जो प्रचार हो रहा है, नो, वो एक रिलीजन का काम है बॉस। मिनिस्ट्री ये है कि आप समझो कि आप इस देह में क्यों हो, व्हाई यू आर इन दिस बॉडी। सिस्टर्स, आप लोग खाना बनाने के लिए शरीर में नहीं है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, praise the Lord, glory to God. प्रभु यीशु देह बनकर हमारे बीच में वास किया। यूहन्ना 1:14 में लिखता है कि वचन देहधारी होके मनुष्य के बीच में रह रहा था। स्वर्ग जानता है कि ये देह किस काम के लिए। और जब भी आपको देखेगा ना स्वर्ग, आप जब मार्केट में घूम रहे हो, मॉल में घूम रहे हो, ये देखो परमेश्वर का दे 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 दे, दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बॉडी ऑफ जीसस, बॉडी ऑफ हेवन, हालेलुया, हालेलुया। आपको लग रहा है मैं घूम रहा हूं, मैं घूम रहा, हे स्वर्ग बोले ये मेरा दे, मेरा दे, मेरा दे, मेरा दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप प्रभु के वचन हो? बोलिए, क्या आप प्रभु के बनाए हुए देह हो? आपको प्रभु ने इस देह में रखा है, इस बॉडी में, इस शरीर में रखा है आपको प्रभु ने। जैसा यीशु मसीह को उस देह में रखा था एक काम के लिए, आपको भी आपके देह में रखा है एक काम के लिए। और शैतान चाहता है कि आप सोते ही रहो, आराम करते रहो, दूसरे काम में व्यस्त रहो, परमेश्वर का काम को भूल जाओ। सॉरी, हम पूरा दिन, हमारा जिंदगी 5 साल दूध पीने हुए निकल गए, फिर 5 साल से लेके 17 साल, 18 साल, 20 साल तक पढ़ाई में चला गया, 20-22 साल में शादी हो गई, फिर बाद में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 40-50 साल तक ये निकल गया। उसके बाद रिटायरमेंट के लिए थोड़ा टाइम बाकी था, रिटायरमेंट हो गया, फिर बच्चों की शादी करेंगे, फिर उनका बच्चा संभलते हुए हम लोग रह जाएंगे। प्रभु इसलिए इस देह में हमको नहीं रखा है। हालेलुया, come on, hallelujah. Parmeshwar, why God is giving so much importance to the body? Moses उस छोटा सा बॉडी में रहता था। Come on, मैं आ रहा हूं धीरे धीरे। अभी शैतान को मालूम ही नहीं कि मोसेस कौन सा बॉडी में है, इसलिए सब बॉडी को मारने के चक्कर में था वो। Oh my God, कोई तो समझदारी दिखाओ। शैतान को है ना, मोसेस कौन से बॉडी में है उसको मालूम नहीं था। अगर मालूम होता तो पर्टिकुलर वही बॉडी पकड़ के खत्म करता था वो। उसको मालूम नहीं कि मोसेस कौन से घर में छुपा, इसलिए सब घर को आग लगाता है वो। अभी समझ गया? हाँ, लेट आते हम लोग थोड़ा। कौन सा घर में छुपा है मालूम नहीं, सब घर गिरा डालो, जिसमें छुपा है वो तो गिरेगा ही ना। आग लगा दे तो किधर से भी बाहर निकलेगा। द डेविल इज सो ना ब्लाइंड, वो अंधा, वो एकदम येड़ा एक्चुअली। उसको चुपचाप अपन डरते, फुक्कड़ में डरते। एक दिन पता नहीं पवित्र आत्मा ने मुझे इतना बल दिया, शक्ति दिया, मुझे लिटरली लगा कि वो इधर खड़ा है, मतलब जिधर मैं था उधर खड़ा है। सो लग रहा था कि मुझे देख रहा है। पवित्र आत्मा बोला, बोल तो उसको, तू भी क्रिएशन है, मैं भी क्रिएशन है। तू सृष्टि है, यू आर ए क्रिएशन। तू सृष्टि है, तू बनाया गया है, तू बनाने वाला नहीं है, तू बनाया गया है। इसका मतलब तू मिटाया भी जा सकता। हालेलुया, तू बनाया गया, मैं भी बनाया गया हूं। तुझे मेरे ऊपर अधिकार नहीं, मुझे तेरे ऊपर अधिकार है। तू मुझे नहीं बांध सकता, लेकिन मैं तुझे बांध सकता हूं। तू मुझे यहां से भगा नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे भगा सकता हूं। यह बात अच्छी तरह से तू याद रख लेना। अधिकार किसको दिया परमेश्वर ने भगाने का? शैतान आएगा, वो तुझे भगाएगा, तू भाग जाना, ऐसा बोला। वो आएगा लेकिन तू उसको भगा, वो भागेगा। यही है उसका औकात, ये है उसकी एड्रेस। चर्च, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आपको समझना है कि परमेश्वर ने मुझे इस शरीर में क्यों रखा है। यीशु मसीह समझ चुका था कि भाई ये देह मेरे लिए बनाया गया है, और वो देह को यीशु मसीह उस दिन के लिए रखता है।
उस दिन के लिए वो तैयार कर रहा है, एकदम मस्त रखा है। आमीन। आज बहुत सारे बिलीवर विश्वासी लोगों को मालूम ही नहीं है कि जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए एक देह तैयार किया था, हमारे लिए भी वो एक देह तैयार किया है। अब मैं आता हूं मोसेस के पास। जब पता चलता फेरोन को कि एक बालक है भाई, वो छुड़ाने वाला है, इजरायलियों को छुटकारा देने वाला है, वो लोगों को बाहर लाएगा, वो राजा रहेगा, ये रहेगा, वो डर गया। वो अभी किधर है? कौन सा बॉडी में बैठा है? कौन से शरीर में बैठा है? मोसेस मालूम नहीं उसको। इसलिए वो क्या कर रहा है, सब बॉडी को पानी में डालने के लिए बोला, काटने के लिए बोला उसने। आप समझ रहे हो मैं कुछ बोल रहा हूं? प्लीज सुनो ध्यान से, ये प्रोफेटिक आ रहा है आप लोग के पास। ऑनलाइन पीपल लिसन टू मी। चर्च, जिसमें मोसेस नहीं था वो सारा शरीर मर गया, जिसमें मूसा था वो शरीर बच गया, क्योंकि मोसेस प्लान में था, वो शरीर प्लान में था। आप और मैं बचे हैं बिकॉज वी आर इन द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के प्लान में, योजना में है, इसलिए बॉडी किसको दिख नहीं रहा है। मोसेस को शैतान ढूंढ रहा है, कौन सा शरीर में, कौन सा शरीर, पता ही नहीं चल रहा है उसको कौन सा शरीर में बैठा है मोसेस। कौन है वो राजा, कौन है छुड़ाने वाला, कौन है इजराइल को लेके जाएगा मेरे हाथ से, मालूम ही नहीं है उसको। इसलिए सब पैदा से लेके 2000 जितने भी बालक थे उस टाइम में इजराइलियों के अंदर, सबको काटने के लिए लगाया, नील नदी में फेंको। बट मोसेस जो बॉडी में था, स्वर्ग को मालूम है ना कि ये घर में मोसेस है, उसको लपेट के संभाला गया है। आपके अंदर भी जो आप है ना, इस दुनिया में से परमेश्वर लपेट के बचा के रखा है। यार कैसे लोग हैं आप, एक हालेलुया एक आमीन नहीं बोल सकते हो? परमेश्वर आपको लपेट के बचाया है, नहीं तो हम लोग भी कब का खत्म हो जाते। हालेलुया। फिर वही शैतान है ना, यीशु मसीह के टाइम पे आ गया। अभी हेरोदेस के टाइम पे, अब हेरोदेस को भी टेंशन, कौन है यीशु मसीह भाई, जो राजा है, जो अपने लोगों को छुड़ाने वाला, राज करने वाला, वो भी टेंशन में आ गया। अभी कौन यीशु मसीह, मतलब कौन से बॉडी में है वो। अभी जो माँ लोग है, जो बच्चा पैदा होता है, एक साथ बच्चा का डाल, आप खुद को, अपना बच्चा को नहीं पहचानेगा आप उधर, कौन सा मेरा बच्चा है बोल के। फिर वो नंबर लगाए रहता ना पैर पे, वो ये नंबर, फिर आपका नंबर देके उठा के लेके आते हैं आप, ये मेरा बच्चा है बोल के। और कभी कभी हम लोग बच्चे लोग के साथ मजाक भी करते हैं हम लोग, भाई तू पता नहीं किसका था, हम लोग अपना उठा के लेके आए, शुक्र कर तेरे को उठा के लेके आए। हम लोग बच्चों के साथ मजाक करते कि नहीं करते? हम लोग खुद उसको नहीं पहचानते कि भाई ये मेरा ही है। वो एक नंबर रहता है, वो नंबर आपका हाथ पे नंबर रहता है, वो नंबर से पहचानो। यीशु मसीह के टाइम पे कोई नंबर नहीं, शैतान बहुत सुधर बुधर हो गया, किधर रहेगा यीशु मसीह, कौन से बॉडी में रहेगा, किसको पकड़ो, अभी उसको नहीं मालूम है। इसलिए उसने क्या किया, सब देह को मारना शुरू कर दिया। He started kill all the bodies। लेकिन जो देह परमेश्वर ने तैयार किया यीशु के लिए, वो देह को प्रभु वहां से बाहर निकाल दिया था। मैं आपको कुछ बोलूं चर्च, जब इस दुनिया में कुछ होता है, प्रभु आपके देह को, मेरे देह को सुरक्षा देता है, क्योंकि आप और मैं इस देह में रहते हैं। हम सिर्फ रहते नहीं है, उसके प्लान को लेके चलते, उसकी योजना को लेके चलते, उसके कामों को लेके चलते। इस देह में रह के उसकी इच्छाओं को पूरी करना है चर्च। हालेलुया। इसलिए पौल कहता है, तू अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर। Glorify God through your body because you are in this body. आमीन। आपको यह समझना है कि मेरा यीशु जो वचन था, वो वचन को दुनिया में आने के लिए एक शरीर तैयार किया गया, और वो शरीर में रहता है, और वो शरीर एक दिन क्रूस पे मरता है, और वही देह को, वही शरीर को हम मतलब खाते नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको यही मटन है, यही धाकरस, ऐसे नहीं, वो नहीं है, वो ब्रेड है, वो रोटी है, वो पाव है, वो चपाती है,
आपको सिर्फ याद करना है, बस यार यीशु मसीह का देह मेरे लिए तोड़ा है, ऐसा बोल के खाने का नहीं। यही ओ नहीं 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 नहीं। कुछ लोग ओ ये भाई उसको इज्जत दे, वो बॉडी को इंसल्ट करके ये बॉडी को तुम माथे पे लगा रहे हो प्रसाद समझ के। कुछ लोग आते हैं ना वो दाखरस पी के ऐसा करके चले मैं देखता हूँ ना बहुत सारे लोग, हम लोग उनके फीलिंग को हट नहीं करते प्लीज, लेकिन ये क्या है यार, वो आदत है, बॉडी को लगाया गया वो आदत, उससे कुछ नहीं होते। प्रेज गॉड, उनका एक श्रद्धा है, वी डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी श्रद्धा, है ना। बट ये एक चीज याद रखो, टीना हंसा मत मुझे, एक चीज याद रखो कि यीशु मसीह का देह है ना तैयार किया गया है। बिलीवर्स याद रखो, आप पास्टर्स रिमेंबर्स, यीशु मसीह जो आत्मा था उसको एक देह तैयार किया गई थी, और यीशु वैसा नहीं था जैसा बॉडी है। एक दिन यीशु मसीह का रूपांतर हो जाता है उस पहाड़ के ऊपर, रियल जीसस बाहर आ गया उधर। कम ऑन, यीशु मसीह उस दिन बाहर आता है, बोलते रुको मैं जरा रियल पोजीशन में आता हूं। अभी सोचो, रोज अगर यीशु मसीह वही पोजीशन में बाहर आए, मैं जीसस जो पहाड़ पे आया था, सब लोग अपना बोझ बिस्तर लेके भागेंगे, व्हाई वी डोंट वांट दिस जीसस। आप समझ रहे हो? अभी यीशु मसीह को मंदिर में गया, जो जहां पे भेड़ बकरी गाय बैल बेचम पाची चल रहा था, दुकान लेन देन चल, अगर यीशु मसीह चुटकी चेंज हो गया, अभी अंदर एंट्री मार रहा है, क्या उसको जरूरत थी ये सब गिराने की? सब लोग ऑटोमेटिक गिर जाते हैं उधर का उधर ही। दिस इज जीसस इनसाइड। अभी फॉर एग्जाम्पल जब यीशु मसीह को पकड़ा, क्रूस पे मार रहे, समझो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह होशियार एकदम, बहुत बुद्धिमान है, पकड़ ले, मुझे पकड़ो ना, मुझे ओके दे दिया, अपने आप को पकड़ के पिलातुस के पास गया, खड़ा हो गया, सब हो गया। समझो कोई बाजू में यीशु मसीह को एक जोर से खींचता, थप्पड़ मारता, थप्पड़ मारने से मारने आ गए, यीशु मसीह का पलट के देखा पूरा रूपांतर, वाव, क्या होएगा उसका, क्या होएगा उसका? रियल जीसस दिखेगा अंदर से, वो उधर ही पैरालाइज होके गिर जाएगा वो। और समझो जो आदमी तैयार कर रहा है कोड़े मारने वाला, जो फैशन ऑफ द क्राइस्ट देख रहे थे हम लोग, जो कोड़े मारने वाला तैयार होते रहता है वो, हाँ जीसस समझो उधर ऐसा बांध के, अभी बोले अब जीसस बॉडी तैयार है, अंदर जीसस अगर उधर 2 मिनट में अगर रूपांतर हो गया उसका, ये उठा के मारने वाला रहता है और अंदर से यीशु मसीह देख लिया उसको ऐसा, वो रूपांतर हो गया, क्या होएगा उसका? क्या होएगा चर्च? वो खत्म हो जाता उधर ही। और जितने उधर वो महल में थे सबके सब उधर, मैं तो बोलूं सब मुरझा जाते, पैरालाइज होके, अंधा होके, बहरा होके गिर जाते सब, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता था, इतना अंदर यीशु मसीह पावरफुल। कोई कीला मार रहा है, कोई थूक रहा है, यीशु मसीह उस देह को उधर लटकाने के लिए अंदर सहन कर रहा था। वो जानवर नहीं सहन करते चर्च, इसलिए उनका पाप क्षमा नहीं हो रहा था। हमारा अंदर का भी बाहर का भी क्षमा होना था, इसलिए कोई अंदर चाहिए, जब वो कीला मारे वो सहन करे, जब दुखे तो सहन करे, जब कोड़े मारे तो सहन करे, अंदर कोई चाहिए था, जानवर में नहीं रहती। बट यीशु मसीह का देह को तैयार किया, उसमें रखा, बोला एक दिन ये देह को तुझे इधर लेके जाना है, एक कारवा यहां से तुझे लेके जाना है चर्च। अगर कोई परमेश्वर बोलेगा भाई देख मैं तेरे को ये बॉडी में रखता हूं, ये बॉडी को तू लेके जाने का, ये बॉडी को लोग मारेंगे, भाई किसी और को भेज, मुझे मत भेज। बट जीसस यीशु मसीह बोला हाँ मैं लेके जाएगा ये बॉडी को वहां तक। यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरे लिए एक देह तैयार किया गया था। क्या आप ये बोल सकते हो कि मेरे लिए भी एक देह तैयार किया गया है और आज वो दिन मेरा है? अब यीशु धरती पे नहीं है, मूसा धरती पे नहीं है, कोई धरती पे नहीं, अभी मैं हूं। अब मेरे लिए परमेश्वर ने मेरे समय के लिए, इस समय के लोगों के लिए मुझे ये देह दिया और इस देह में मैं रहता हूं ताकि उसकी इच्छा को मैं पूरी करूं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा चर्च? अब मेरे को ईमानदारी से पूछा, क्या आपने कभी सुना था ये चीज?
ever. Hallelujah. You know, एक्चुअली मैं कुछ और संदेश कर रहा था, अमरदीप के साथ बात करते 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 ये पवित्र आत्मा बोला ये तुझे आज बोलना है। बोला वाओ लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं। ऑनलाइन पीपल, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। ओके, क्या लिखा है? इब्रानियों 5:7, इब्रानियों 5:7 देखो। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आप इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, इसको आप शेयर करो, भेजो। इसके बाद हम इसको यूट्यूब में भी डाल देंगे, आप देख सकते हो। क्या लिखा है? यीशु अपने देह में रहने के दिनों में, क्या लिखा है? आप बोलते हैं ना, जब मैं बॉम्बे में रहता था, जब मैं गांव में रहता था, या मैं कहीं और रहता था, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। मैं गांव में रहता था ना पास्टर जी, मैं ब्रदर जी, सिस्टर जी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं बॉम्बे में रहता था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन यीशु मसीह का एड्रेस क्या है पता है? जब वो देह में रहता था। कम ऑन, क्या लिखा है? इन द डेज ऑफ हिज फ्लैश, जब यीशु मसीह देह में रहता था, वो यीशु अपने देह में रहने के दिनों में वो क्या करता था भाई? ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर प्रार्थना करता था। जब आप अपने देह में रह रहे हो, आप क्या कर रहे हो? ऊंची आवाज में कर्राटे ले लेके ऊंची आवाज में यीशु मसीह जब देह में था, क्या करता था यीशु मसीह? ऊंची आवाज से प्रार्थना कर करके उससे प्रार्थना करता था जो उसको मृत्यु से बचा सकता है। आप जब देह में रह रहे हो, आप क्या कर रहे हो चर्च? आपको इस देह में क्यों रखा गया है? Why God kept you in this body? क्यों रखा है परमेश्वर इस देह में आपको, मुझे? यीशु मसीह को देह में इसलिए रखा गया कि भाई तू मनुष्य के लिए प्राण दे अपना जाके। और हमें यीशु मसीह, हमें परमेश्वर ने इस देह में क्यों रखा है? अगर परमेश्वर, देखो सुनो प्लीज, इसको समझना है आपको। परमेश्वर अपनी आत्मा को रखने के लिए देह बनाया है, जानवर नहीं बनाया, पेड़ नहीं बनाया, पहाड़ नहीं बनाया है, ना ही पक्षी बनाया है। परमेश्वर अपनी आत्मा को रखने के लिए इंसान बनाया है। आमीन, बोलो आमीन। जो भी इंसान है उसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, इसलिए वो रोता है। लिखा है यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था उससे प्रार्थना की। ये जो 27-28 होली स्पिरिट का जो कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें आपको बताऊंगा कि आपके देह के ऊपर भी है ना कुछ आना चाहिए। ये बॉडी भी जलना चाहिए। आई विल टीच इन दैट। आमीन, हालेलुया। फिर कुछ लोग आएगा ही नहीं, पास्टर बॉडी को जलाने के बारे में बात कर रहे। भाई वो पवित्र आत्मा के बारे में है वो। आमीन, हालेलुया। सो नंबर 1 आपको यह समझना है कि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के लिए एक देह तैयार किया गया था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी लेके, यूहन्ना 1:14 में लिखता है वचन को देह की जरूरत पड़ गई, वचन को रहना है भाई अभी एक बॉडी के अंदर। सो वो देह परमेश्वर ने तैयार किया मरियम के द्वारा।
और यीशु मसीह उसमें रहने लगा, और उसमें रहते रहते उसने, बाइबल बताती है, अपने देह में रहने के दिनों में यीशु, मैंने यीशु कितना क्लियरली बोल रहा है, जो लिखने वाला है ना, बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहा है वो। अरे कम ऑन यार, यीशु मसीह देह के है ना, जो लिख रहा है ना वो देह के बारे में बात नहीं कर रहा है, जो उसके अंदर है ना, यीशु अपने देह में। अभी आपको, अरे वो जब घर में रहता है ना, किससे बात नहीं करता है, समझ रहे हैं आप? अगर मैं आपको बोला, अरे जब घर में रहते हैं किससे बात नहीं करते, जब घर में रहते हैं चुपचाप रहते हैं, तो यीशु मसीह का घर क्या था? देह। लिखा है जब वो देह में था, यीशु मसीह अपने देह में रहने के दिनों में। अभी आप लोग का दिन है, अभी आप लोग भी इस देह में रहने के दिन में हो। वो जब था उस टाइम में, वो उस दिनों में देह में रहता था। आप किधर रहते हो? कार में रहते हो क्या? बोलो ना। टेम्पो में रहते हो, ट्रक में रहते हो, कहां रहते हो? आप भी देह में रहते हो। आप बोलो कहां रहते हो? मैं घर में रहता हूं। आपको सच है, ये देह के लिए वो घर है, लेकिन जो आपका आत्मा है ना, उसके लिए देह घर है। सो लिखा है वो यीशु मसीह अपने देह के रहने के दिनों में, खत्म। क्या करता था वो? प्रार्थना करता था, विनती करता था। आप लोग भी इस देह में रह रहे हो अभी, ये दिन आपका चल रहा है। वो दिन उसका यीशु मसीह कहता, देह में रहने के दिनों में। अभी आप भी देह में रह रहे हो, आपके दिनों में आप क्या कर रहे हो? व्हाट यू डूइंग चर्च? सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह के लिए एक देह तैयार किया गया कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे, और आपके लिए भी एक देह जो अभी आप रह रहे हो अंदर, आप भी उसी के द्वारा तैयार किए गए हो। और आपको परमेश्वर ने इस देह में इसलिए रखा है कि आप उसकी इच्छा को पूरी करें। लास्ट एक वचन पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। लास्ट वचन क्या है देखो, द लास्ट वर्ड इज दिस, 1 कोरिन्थियन 6:20 देखो। पहला कोरिन्थियों उसका थैंक यू जीसस। क्योंकि धाम देखकर मोल लिए गए हो, हम सब दाम देखकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो? क्या करो? अपने देह के द्वारा क्या करना है? यीशु मसीह अपने देह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा की, परमेश्वर की महिमा की। वो जानता था भाई ये देह में जब तक मैं हूं, इस देह को इस चीज के लिए मुझे बना के रखना है। तो आप जब इस देह में रहते हो तो आप भी परमेश्वर की महिमा इस देह के द्वारा करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया। सो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो यीशु की हम सेवा करते हैं, जो यीशु की हम आराधना करते हैं, जो यीशु मसीह की हम महिमा करते हैं, उस यीशु के लिए भी एक देह तैयार किया गया था। उसका परिचय आपको रहना चाहिए कि यीशु मसीह का आत्मा कैसा था, यीशु मसीह का देह कैसा था, और वो क्या कर रहा था उस देह में रह के। राइट, प्रेयर कर रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, फिर उस देह को उसने क्रूस तक लेके गया। आपको आपका देह को क्रूस तक लेके नहीं जाना है, आपको आपका देह को सिर्फ उसकी इच्छा को, उसकी महिमा की ओर लेकर जाना है, बस। यू हैव टू ड्राइव योर बॉडी ओनली टू ग्लोरीफाई गॉड। आप समझ रहे मेरी बात को? यीशु मसीह क्या कर रहा, अपने देह को है ना ऐसे तैयार करके क्रूस तक लेकर गया। आपको भी आपका देह को तैयार करके परमेश्वर की महिमा तक लेकर जाओ, बस। यीशु अपने देह में रहने के दिनों में ये सब काम किया, पिता की इच्छा को पूरी की। अगर आप मेरी बातें सुनते हो, अगर आज आगे भी कोई सुनेगा, तो आपके देह के द्वारा केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हालेलुया। मैं किसी की कमजोरी या किसी के वीकनेस के ऊपर हाथ डालना नहीं चाहता हूं। मैं इतना जरूर बोलूंगा कि तुम अपने देह को एक ऐसे जगह पे चलाओ जहां पे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, जहां परमेश्वर ये कहे, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया।
कम ऑन हालेलुया। आपको मैं एक लाइन बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपने देह को, लिसन, यीशु मसीह अपने देह को उस काम की तरफ लेकर गया जो काम परमेश्वर ने देह के लिए रखा था। देह मरने के लिए है, यीशु अपने आप को पानी में लेकर गया, पहले उसने उसको मारा। He killed his own body. पॉल कहता है जो मसीह में बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा का मतलब होता है कि मरना, यीशु उसी दिन मर गया। आमीन, हालेलुया चर्च, हालेलुया, हालेलुया। यू नो यीशु मसीह क्या करता है, उस देह को उस पानी में लेकर जाता है। आपका देह खुद ब खुद नहीं जाएगा भाई, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका देह ऐसे पड़ा रहेगा, उसको आपको उठा के लेके जाना पड़ता है नहाने के लिए, उसको आपको उठा के लेके जाना पड़ता है बाल बनाने के लिए, उसको आपको उठा के लेके जाना पड़ता है पैर में शू डालने, खुद ब खुद नहीं जाता है। आपका बॉडी भी है ना, आपको ट्रेन करके लेके जाओ भाई, चल परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं हम लोग। हालेलुया चर्च, कम ऑन हालेलुया। आज लोग आसान, मैं बहुत थक गया था। अच्छा बेटा, कौन किसको चलाना चाहिए, कौन किसको चलाना चाहिए? आज दुख की बात क्या मालूम है आपको, ये मालूम ही नहीं कि परमेश्वर ने मुझे इस देह में क्यों रखा है, कि ये देह के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करूं, ये नहीं कि ये देह मुझे बांध के रखे अंदर हो। आपको समझ में आ रही है? आप गाड़ी में बैठे हो, कार में बैठे हो, अब कार नहीं चला रहे हो, कार बोल रहा है मैं नहीं चलेगा, मैं पंचर है, मेरे पैर दुख रहे, मैं नहीं चलेगा। आप अंदर कल स्टीयरिंग हिला रहे, गाड़ी उधरी है, पंचर हो गया, हवा निकल गया, मेरे पैर दुख रहे, मैं नहीं चलेगा। हालेलुया, मैं बहुत बोल सकता हूं ऐसे। आप ये जो शरीर में आप रहते हो, आप ड्राइवर हो कि शरीर ड्राइवर है आपका? लेकिन बहुत सारे लोग ये बात भूल गए कि यीशु देह में रहने के दिनों में परमेश्वर की इच्छा पूरी की। लेकिन आप भी इस देह में रह रहे हो, क्या आप इस देह की बात सुन के परमेश्वर की इच्छा से दूर हो, या फिर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हो जो इस देह को चलाते हुए, ट्रेन करते हुए? आमीन। हम लोग आज फेल हो गया चर्च। हम लोग गाड़ी चलाना चाहिए, गाड़ी हमको चला रहा है। गाड़ी बोल रहा है पेट्रोल नहीं है, गाड़ी बोल रहा है मैं पंचर हो गया है, गाड़ी बोल रहा है मेरा हेडलाइट गया है। भाई कौन गाड़ी चला रहा है? गाड़ी का मालिक कौन है? तुम हो। यीशु मसीह उस देह को, आई वॉन्ट टू से दिस लाइन, यीशु मसीह अपने देह को मृत्यु तक चलाया और मृत्यु से परमेश्वर की महिमा की। आपको भी आपके देह को वहां तक चलाना है जहां से आपके देह के द्वारा उसको महिमा मिले। हालेलुया, कम ऑन हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक देह तैयार किया था क्रूस पे मरने के लिए, आपके लिए मेरे लिए एक देह तैयार किया है उसकी आराधना करने के लिए, उसका काम करने के लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, प्रभु लोगों को छुटकारा देने के लिए। ये भी बॉडी को तैयार किया गया है चर्च। ये बॉडी को इसलिए तैयार नहीं किया गया है कि आप सो जाओ, आप प्रभु से दूर रहो, उसकी आराधना से, उसके काम से दूर रहो। नो, आपको प्रभु ने इस बॉडी में इसलिए रखा कि उसके काम को पूरा करे। ये दोनों समझना है। यीशु देह में रहता था, परमेश्वर की इच्छा को पूरी की। आप भी देह में रहते हो, आप भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। क्या आप आशीषित हो चर्च? आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। और जितने लोग ऑनलाइन में हैं, अगर आप इस संदेश को आप किसी और को भी फॉरवर्ड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगले फ्राइडे को होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस रहेगा, बाइबल स्टडी नहीं रहेगी उस दिन, बट एवरी फ्राइडे 8 बजे हम लोग यहाँ पे आने वाले, बाइबल स्टडी रहेगी। मैं चाहूँगा कि और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े, बहुत सारे लोग आए,
ताकि हम और अच्छी अच्छी बातें यहाँ सीखें। आपको इतना समझ में आ गया आज? कम ऑन चर्च, हाल इसको लिखो, लिख के रखो और घर जाओ और स्टडी करो, समझो इस बात को कि परमेश्वर कैसा यीशु मसीह के लिए देह तैयार किया और आपके लिए, मेरे लिए भी एक देह को तैयार किया गया है। आमीन, आमीन। Shall we all stand, arise on feet, we'll pray. Thank you Jesus, glory to God, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. अगर आप आशीषित है तो आप इस कलीसिया को, इस मिनिस्ट्री को आप सपोर्ट कर सकते हो, मदद कर सकते हो, डोनेशन दे सकते हो। आपके सामने स्क्रीन पे गूगल पे रहेगा, स्कैन कर सकते हो, मेरा डिटेल्स रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिए और फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए ताकि हम और प्रभु का वचन को या ज्ञान को हम लोग लेके आ सके। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कम ऑन एवरीवन, अगर अभी आपको समझ में आ गया कि आप इस देह में क्यों रहते हो, हालेलुया। आप इस देह में इसलिए नहीं हो कि आप आपकी इच्छा या किसी और की इच्छा को पूरी करें। आप इस देह में इसलिए हो कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। यीशु मसीह उस देह में इसलिए था कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। हम भी इस देह में इसलिए हैं कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी कामों को करें, उसकी इच्छा को पूरी करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अगर ये देह भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है तो इस देह को भी अभिषेक की जरूरत है, इस देह को भी आग की जरूरत है, इस देह को भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। जब इस देह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, इस देह के ऊपर जब आग उतरेगा, ये देह भी परमेश्वर के लिए पकने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ गॉड, हालेलुया, ओ हालेलुया, oh hallelujah, rebahonto, hallelujah, 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 hallelujah. Oh rabba shaka laba sakha. Come on church, praise the Lord, hallelujah. प्रभु से कहो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, इस खुलासा के लिए धन्यवाद पिताजी। आपने यीशु मसीह के लिए एक देह को तैयार किया गया था। वो देह इसलिए तैयार किया गया था ताकि वो मानव जाति के लिए क्रूस पे चढ़ाया जाए। यीशु मसीह ये जानता था कि वो देह को क्रूस पे चढ़ाया जाना, इसलिए यीशु ने उस देह को वहां तक चलाया, लेकर गया। हालेलुया। हमें भी ये अनुग्रह दे, कृपा दे, ज्ञान दे कि आपने मुझे इस देह में क्यों रखा है, ये देह के द्वारा आपका क्या काम होना है, आपकी महिमा कैसे करना है, मुझे भी बता, ताकि मैं भी मेरी देह के द्वारा तेरी इच्छाओं को पूरी करूं, तेरे कामों को करूं, तेरी महिमा को मैं करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह अपने देह में रहने के दिनों में। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी इन दिनों में आप इस देह में रह रहे हो तो आप परमेश्वर का काम कैसे कर रहे हो। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। शेखे, come on church, pray, pray, pray. प्रार्थना करो, कहो कि प्रभु यीशु ने अपना काम कर दिया है, बट अब मेरी जवाबदारी है, अब मेरा काम है, अब मैं इन दिनों में इस देह में रह रहा हूं परमेश्वर, मैं इस देह में रह रहा हूं इन दिनों में। प्रभु मुझे भी तू अपना वो काम प्रकट कर, वो इच्छा को प्रकट कर, ताकि मैं इस देह में रहते हुए तेरे कामों को पूरा करूं, इस देह के द्वारा तेरी इच्छा को पूरी करूं, तेरे राज्य को मैं बढ़ाऊं परमेश्वर। हालेलुया। और तेरा धन्यवाद, तूने मोसेस और उसके देह को बचाया, यीशु मसीह और यीशु मसीह के देह को बचाया, मुझे भी और मेरे देह को तूने बचाया। इस कोरोना के टाइम में, उस वायरस के टाइम में, अलग अलग बीमारियों के समय में, अलग अलग परेशानियों के समय में तूने मेरे देह को हालेलुया बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। कम ऑन माय ब्रदर्स, माय सिस्टर, प्रार्थना कीजिए, कहो कि परमेश्वर मुझे भी ये अनुग्रह दे कि मैं भी इस देह में क्यों हूं। Why you kept me in this body? आपने मुझे क्यों ये देह दिया है। यीशु मसीह को वो देह इसलिए दिया गया था कि वो मनुष्य के लिए क्रूस पे लेकर जाए। आपको भी परमेश्वर ने ये देह में क्यों रखा है, ये देह परमेश्वर ने क्यों दी है कि आप इस बात को समझे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि पूछो कि प्रभु मैं इस देह में रहते हुए मैं आपकी कौन सी काम पूरा करूं, कौन सी इच्छा को पूरी करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
Oh God, hallelujah. Re ho ma seke लेखा सांता नामा हालेलुया. अपने हाथ उठाए प्रभु को धन्यवाद दो इस वचन के लिए, इस रेवलेशन के लिए धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो. थैंक यू जीसस. ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. रे हो मा सांते बेखो रबा सकला रमंदलाबा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. गॉड, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमें तो और ज्ञान समझ की आत्मा से परिपूर्ण कर, हमारे मन की आंखें खोल, ज्योतिर्मय कर, ताकि तेरे हर एक वचन को हम सही रीति से समझे, सही रीति से सीखे और सिखाए. ऐसे कृपा अनुग्रह कर. जो भी यहाँ सुन रहे, ऑनलाइन सुन रहे, मेरी प्रार्थना है पिता कि ये जो ज्ञान है, जो रेवलेशन है, प्रकटीकर हमारी आत्मा में जाकर राज्य करने दे पिता. बार बार हमसे बातें करने दे कि यीशु मसीह अपने देह में रहने के दिनों में उसने क्या किया, और आज मैं मेरे देह में रहने के दिनों में मैं क्या कर रहा हूं. प्रभु हमें अनुग्रह दे, हमें अनुग्रह दे. इस देह के द्वारा भी तेरी महिमा हो. कम ऑन चर्च, प्रार्थना कीजिए. इस देह के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य बहे, परमेश्वर की महिमा बहे, ज्ञान बहे, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो. हालेलुया. ओ ला बासांदे कारा बाबा बाबा बाबा. Oh God, hallelujah. I sense the presence of God in this place. प्रभु का उपस्थिति यहाँ पे अद्भुत रीति से. आपके देह को अभिषेक की जरूरत है, आपका देह का ऊपर पवित्र आत्मा की जरूरत है. आपका देह पूरा पूरा परिपूर्ण होना चाहिए पवित्र आत्मा से. हालेलुया. आई गॉड, ओ थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. ओ हालेलुया. ओ हालेलुया. होली गॉड. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते आपको, आपको महिमा देते, आपकी स्तुति करते, आपकी आराधना करते. राजा, इन वचनों के लिए धन्यवाद. कृपा दे, अनुग्रह दे कि हम समझे तुझे, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, हमें अपने आप को हम समझे, आत्मिक जीवन क्या है वो समझे. ऐसा कृपा अनुग्रह कर. दिन प्रतिदिन हमारा अंदर का व्यक्ति सामर्थ्य पाकर, बलवंत पाकर प्रभावशाली होने दे पिता. हमारा अंदर का व्यक्ति को बलवंत बनाने के लिए हमें कृपा दे, अनुग्रह दे, ताकि हम इस देह के अंदर रहते हुए तेरे बड़े बड़े कामों को हम कर सके पिता. हम लोग भी इस देह के रहने के दिनों में, इन दिनों में तेरे नाम से परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहते हैं पिता. इस देह को और हम सबको अभिषेक कर, जैसा मूसा को, मूसा की देह को, यीशु मसीह को, यीशु मसीह के देह को आपने सुरक्षा दी, संभाल के रखा, हमें भी रख रहा है, इसलिए धन्यवाद. सुनने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को तो आशीषित कर. धन्यवाद देता हूं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं पिता. आमीन एंड आमीन, आमीन. हालेलुया. चर्च, प्रेज द लॉर्ड. आपको प्रभु बहुत आशीष करे. ठीक है, नेक्स्ट वीक 26 जनवरी रहेगी, उस दिन चर्च रहेगा, और दोपहर तक सब अपने अपने घर से खाना लाना है उस दिन. और उसके बाद 27-28 को 2 दिन होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस पावरफुल रहेगा एकदम. आमीन. हम लोग आग के भट्टी में रहेंगे 2-3 दिन, हमेशा रहेंगे. ऐसा नहीं कि 27-28 के बाद आग बुझ गया, नहीं. इस देह में रहने के दिनों में हम आग लेके चलेंगे भाई. आमीन. आप सब मेरे लिए ग्रेस एक प्रार्थना करो. कुछ चीज मैं ला रहा हूँ, वो लाने के लिए प्रार्थना करो. बस कुछ चीज को मुझे इंट्रोड्यूस कराना है दुनिया को. प्रार्थना करो, प्लीज प्रार्थना करो मेरे लिए कि मैं वो चीज दुनिया में लाऊं और इंट्रोड्यूस कराऊं. आमीन. गॉड ब्लेस. प्रेज द लॉर्ड. बाय बाय.